दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गीदड़ शहर की ओर भागता है। अब ऐसा ही कुछ तुर्की के साथ भी होना शुरू हो चुका है। आप सब ये बात जानते हो कि इस समय तुर्की की करेंसी यानी कि लीरा लगातार गिरती जा रही है। तुर्की की इकोनॉमी भी लगातार खराब होती जा रही है। वहीं पर तुर्की को इस समय भारत से पंगा लेने की चुल मची हुई है, क्योंकि खबर निकलकर ये सामने आई है कि तुर्की की तरफ से अब ये फैसला लिया गया है कि अब हम बांग्लादेश को मिलिट्री एड प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर तुर्की की तरफ से इस समय प्लान ये किया जा रहा है कि अब हम बांग्लादेश की सेना को फ्री में मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर और हावित्जर की सप्लाई करेंगे। पर्सनली इस समय हमें ऐसा लगता है कि अगर भारत को तुर्की का इलाज करना है तो अब भारत को भी खुलकर ग्रीस के साथ आना चाहिए और ग्रीस को एडवांस से एडवांस हथियारों की सप्लाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। और आप यकीन मानना, जिस दिन भारत की तरफ से ग्रीस की सेना को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई की जाएगी, उसी दिन ही जाकर तुर्की की अकल ठीक होगी। साथ में एक अपडेट हमारी नौसेना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय हमारे डीआरडीओ के ऑफिसर्स की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि इस समय हम फुल फ्लेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम पर काफी ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस समय हमारी नौसेना ये चाहती है कि डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को बनाकर तैयार किया जाए, जिसकी मदद से हम अपने 30 टन तक के एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च कर सके। लेकिन अभी के लिए डीआरडीओ की तरफ से फोकस केवल ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है, जिसकी मदद से अभी हम यूएवी को लॉन्च कर सके। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से ये बात भी बताई गई है कि फ्यूचर में हमारी तरफ से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को भी बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसकी मदद से हम 30 टन तक के एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से लॉन्च कर सकेंगे। आपको बता दें कि किसी भी टेक्नोलॉजी को शुरू में डेवलप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जब बाद में वो टेक्नोलॉजी बनकर तैयार हो जाती है तो उस टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई कर उसको एडवांस बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। साथ में एक अपडेट जेसीबीएल ग्रुप को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारे जेसीबीएल ग्रुप ने स्लोवाकिया के साथ एक एमओयू को साइन किया है, जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन के कॉम्बैट व्हीकल के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार किया जाएगा। और जब ये टेक्नोलॉजी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, उसके बाद इन टेक्नोलॉजी की मदद से सब सिस्टम को बनाकर तैयार किया जाएगा और इन सब सिस्टम का प्रोडक्शन भारत के अंदर ही किया जाएगा। इस समय बताया ये जा रहा है कि जेसीबीएल की तरफ से इस समय हमारे लाइट टैंक, फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल, फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए नए नए सब सिस्टम को बनाकर तैयार किया जाएगा। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जेसीबीएल की तरफ से टैरेट, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, रिमोट कंट्रोल, वेपन सिस्टम, ह्यूमन मशीन इंटरफेस मॉड्यूल को भी बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर हम अपने टैंक, आर्मर्ड व्हीकल के अंदर काफी आसानी से कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भारत को अब ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई को करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।